हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल दैट क्लासेस में। दोस्तों, हमेशा की तरह द हिंदू न्यूज़पेपर से एक और न्यूज़ को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें वर्ड टू वर्ड पूरे पैराग्राफ को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर सिखाऊंगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। इस पैराग्राफ की मदद से आपको बहुत सारे वोकैब के वर्ड सीखने को मिलेंगे, तो आप भी मेरे साथ साथ इन वर्ड्स की मीनिंग को नोट करते हुए चलिएगा। साथ में दोस्तों, इस पूरे पैराग्राफ को मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से कवर करूंगा, ताकि जो बेसिक लेवल का स्टूडेंट है वो भी इसे सीख सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो पैराग्राफ हम लोग कवर करने वाले हैं उसका टाइटल है लोकसभा इज रन इन एन अनडेमोक्रेटिक मैनर सेज राहुल गांधी। आइए दोस्तों, इसे सीखते हैं। एलएस यानी कि लोकसभा। तो लोकसभा की बात की जा रही है। इस रन, दोस्तों यहाँ पर इस के बाद V3 आ रहा है, यानी पैसिव का सेंस दे रहा है। जब भी इज हुआ, एम हुआ, आर हुआ, वॉज हुआ, वर हुआ, इनके बाद V3 आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो सेंटेंस आपका पैसिव का सेंस देता है, जैसा कि ये है। तो रन का मतलब होता है चलाना, इज रन यानी चलाया जा रहा है। तो लोकसभा को चलाया जा रहा है, कैसे? इन लाकर बताया जा रहा है एन अनडेमोक्रेटिक। अनडेमोक्रेटिक का अर्थ हो जाएगा कि गैर लोकतांत्रिक मैनर यानी तरीके। तो लोकसभा को गैर लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा है। सेस यानी कहना है। वर्ब के लास्ट में यस दिख रहा है, तो प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का सेंस दे रहा है। आमतौर से जो हेडिंग होती है प्रेजेंट एंड डेफिनेट में होती है, बट इसे एज्यूम किया जाता है पास्ट एंड डेफिनेट में, यानी राहुल गांधी ने इस बात को बोला। आइए देखते हैं मेन न्यूज़ में क्या बोला गया। द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा। तो इसमें दोस्तों बात की जा रही है इन द लोकसभा, यानी लोकसभा में अपोजिशन यानी विपक्ष के लीडर यानी नेता की। कौन है? राहुल गांधी। ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को राहुल गांधी ने एलिज्ड यानी आरोप लगाया, दैट की क्या आरोप लगाया? द हाउस यानी कि सदन वॉज बीइंग रन। दोस्तों अगेन वॉज के बाद बीइंग के बाद V3 आ रहा है, पैसिव का सेंस दे रहा है। वॉज यानी पास्ट पता चल रहा है और बीइंग से पता चल रहा है कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है, यानी सदन को चलाया जा रहा है। इन यानी में, ए नॉन डेमोक्रेटिक, नॉन डेमोक्रेटिक यानी गैर लोकतांत्रिक वे यानी तरीके, तो एक गैर लोकतांत्रिक तरीके से सदन को चलाने का आरोप लगाया है। आफ्टर के बाद, कब ये आरोप लगाया, किसके बाद? जब स्पीकर ओम बिरला आज, जब स्पीकर ओम बिरला ने आस्क्ड यानी कहा, हिम उनसे, राहुल गांधी से, टू मेंटेन बनाए रखे, डिकोरम यानी अनुशासन को। तो जब स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी से अनुशासन बनाए रखने की बात बोली, उसके बाद राहुल गांधी ने ये टिप्पणी की। बट लेकिन, डिड नॉट गिव लेकिन नहीं दी, गिव यानी देना, नॉट गिव नहीं दी, हिम उन्हें अर्थात राहुल गांधी को, एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका, लेकिन मौका नहीं दिया उन्हें, किस चीज़ का? टू स्पीक, बोलने का मौका नहीं दिया इस टिप्पणी के बाद। आगे है मिस्टर बिरला डिड नॉट स्पेसिफाई। तो मिस्टर बिरला की बात हो रही है, मिस्टर बिरला आपका दोस्तों सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद डिड नॉट स्पेसिफाई, यहाँ पर वर्ब आ रहा है, डिड के बाद नोट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब भी डिड होता है तो सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट का सेंस देता है या पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का सेंस देता है। तो मिस्टर बिरला ने स्पेसिफाई नहीं किया, साफ नहीं किया। क्या साफ नहीं किया? द रीज़न, उस वजह को साफ नहीं किया। कैसी वजह? फॉर लाकर बताया जा रहा है सेंसरिंग। सेंसरिंग का अर्थ दोस्तों होता है किसी की आलोचना करना, किसी की बुराई करना। तो जो कमेंट किया था उन्होंने राहुल गांधी पर, उसकी वजह को साफ नहीं किया।
आगे है बट लेकिन बीजेपी आईटी सेल, लेकिन बीजेपी एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है यानी का की के का सेंस दे रहा है। बीजेपी के आईटी सेल के हेड यानी मुखिया कौन, अमित मालविया, अगेन एपोस्ट्रॉफी एस है यानी का के अमित मालविया की क्या चीज़, एक पोस्ट कहाँ पर, एक्स पर यानी ट्विटर पर, हेल्ड अ क्लू। दोस्तों हेल्ड अ क्लू का अर्थ होता है संकेत दी, अर्थात यहाँ पर मिस्टर बिरला ने कोई वजह तो नहीं बताई क्यों उन्होंने ऐसी टिप्पणी की राहुल गांधी पर, लेकिन अमित मालविया की एक पोस्ट थी किस पर, एक्स पर, उससे एक संकेत मिल रहा है। दोस्तों अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो आप इन वीडियोस को लाइक कर मुझे बता सकते हैं। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोस को शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि ऐसी ही न्यूज़ आपको मिलती रहे। आगे है ही शेयर्ड। अब यहाँ पर ही दोस्तों अमित मालविया की बात हो रही है, तो अमित मालविया ने शेयर किया, साझा किया। ही अगेन आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद शेयर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का सेंस दे रहा है, तो उन्होंने शेयर किया, साझा किया। क्या चीज़, एन अनडेटेड। एक अनडेटेड का मतलब एक बिना डेट का, बिना तारीख का वीडियो क्लिप, तो एक बिना तारीख की वीडियो क्लिप साझा की। ऑफ लाकर बताया जा रहा है किनकी थी वो वीडियो क्लिप, मिस्टर गांधी की वीडियो क्लिप थी। कपिंग द चीक्स ऑफ हिज सिस्टर, और इस वीडियो क्लिप में दिखाया गया है कि वो क्या कर रहे हैं, जो उनकी सिस्टर हैं, अपने सिस्टर की जो चिक है यानी गाल है उसको कपिंग कर रहे हैं यानी उसको टच कर रहे हैं, छू कर रहे हैं। एंड और एमपी प्रियंका गांधी वाड्रा, और कौन है उनकी सिस्टर, बताया गया कि वो भी एक सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा हैं। वाइल, और ये काम कब उन्होंने किया, कब उनके गालों को टच किया, जिस दौरान प्रोसीडिंग। दोस्तों प्रोसीडिंग का अर्थ होता है कार्रवाई, जिस दौरान कार्रवाई, ऑफ लाकर बताया जा रहा है कि किसकी कार्रवाई, हाउस यानी सदन की, जिस दौरान सदन की कार्रवाई वर ऑन, वर ऑन का मतलब दोस्तों हो जाएगा चल रही थी, तो जिस दौरान सदन की कार्रवाई चल रही थी उस दौरान मिस्टर गांधी ने क्या किया, अपने बहन और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के गाल को टच किया। आगे है डबल इन्वर्टेड कॉमा है, इट मीन्स ये किसी के वर्ड्स हैं, किसके वर्ड्स हैं, यहाँ पर पता चला डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो रहा है। मिस्टर बिरला जो कि लोकसभा के स्पीकर, उनके वर्ड है। क्या बोला मिस्टर बिरला ने, इन दिस हाउस यानी इस सदन में, दिस यानी इस हाउस सदन, तो इस सदन में फादर एंड डॉटर यानी पिता और बेटी, मदर एंड डॉटर माँ और बेटी, हस्बैंड एंड वाइफ यानी पति और पत्नी, हैव बीन। दोस्तों हैव के बाद बीन यानी V3 आ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का दे रहा है यानी रह चुकी हैं। तो इस सदन में पिता और बेटी, माँ और बेटी, पति और पत्नी क्या रह चुके हैं, मेंबर्स रह चुके हैं यानी इसके सदस्य रह चुके हैं। इन दिस कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट यानी संदर्भ, तो इस संदर्भ में, इसके संदर्भ में आई एक्सपेक्ट, तो यहाँ पर ओम बिरला बोल रहे हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ, द लीडर ऑफ द अपोजिशन, अपोजिशन यानी विपक्ष के लीडर यानी नेता से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो कंडक्ट करे, वो आचरण करे, हिमसेल्फ खुद, इन अकॉर्डेंस विथ, इन अकॉर्डेंस विथ का अर्थ दोस्तों एक साथ पढ़ा जाएगा यानी के तहत, किसके तहत उनका आचरण हो, रूल 349 जो 339 का रूल है उसके तहत वो अपना आचरण करे। आगे बताया गया रूल 349 के बारे में एक क्लॉज लगाकर, दैट क्लॉज बता रहा है कि ये 349 का जो रूल है डील विथ, डील विथ का मतलब होता है संबंधित है, किससे, रूल से, उन रूल से संबंधित है। टू बी ऑब्जर्व्ड जिसकी उम्मीद की जाती है, बाय मेंबर्स यानी सदस्यों से, इन द हाउस सदन में, अर्थात सदन में
सदन के सदस्यों से यानी सांसदों से जिनका अनुपालन करने की उम्मीद की जाती है, उस रूल के तहत जो विपक्ष के नेता अर्थात राहुल गांधी हैं उनको अपना आचरण करना चाहिए, ये बोला ओम बिरला ने। एडिंग दैट, आगे और अपने बात जोड़ते हुए ओम बिरला ने बोला एमपीज यानी जितने भी सांसद हैं शुड कंडक्ट, उन्हें आचरण करना चाहिए, देन सेल्फ खुद, इन ए मैनर, एक ऐसे तरीके से, मैनर यानी तरीके से आचरण करना चाहिए कि अप होल्ड यानी बनाए रखें किस चीज़ को, हाई डिग्निटी स्टैंडर्ड, उच्च मानक को, एंड डिग्निटी, और डिग्निटी का मतलब होता है दोस्तों सम्मान, ऑफ द हाउस यानी सदन। तो इस तरीके से अपना आचरण करें ताकि वो इस सदन की जो डिग्निटी है, जो सम्मान है और इसका एक उच्च पैमाना है, उसको बनाए रखें। आगे है द स्पीकर यानी ओम बिरला की बात हो रही है। एडजॉर्न, स्पीकर दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट आपका हो जाएगा और एडजॉर्न वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट डेफिनेट टेंस का सेंस दे रहा है। एडजॉर्न का मतलब होता है दोस्तों टाल देना। स्पीकर ने एडजॉर्न कर दिया, स्थगन कर दिया, टाल दिया, किस चीज़ को, प्रोसीडिंग्स को यानी कार्रवाई। तो कार्रवाई को टाल दी स्पीकर ने। ऑफ लाकर बताया जा रहा है किस चीज़ की कार्रवाई, इन द हाउस यानी सदन की कार्रवाई। फॉर लंच, लंच के लिए उन्होंने सदन की कार्रवाई को क्या कर दिया, टाल दिया। आफ्टर के बाद, किसके बाद टाला, मेकिंग हिज पॉइंट, अपने इस पॉइंट यानी इस टिप्पणी करने के बाद उन्होंने सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया, किसके लिए, लंच के लिए। लेटर यानी इसके बाद, इन एनदर पोस्ट, एनदर यानी दूसरे, तो एक दूसरे पोस्ट में, अलोंग विथ 2 वीडियोस, जिस पोस्ट में 2 वीडियोस भी थी, उस 2 वीडियोस के साथ मिस्टर मालविया सेड, मिस्टर मालविया ने कहा, कॉलन लगा हुआ है, क्या बोला, डबल इन्वर्टेड कॉमा है, इट मीन्स ये मिस्टर मालविया के एग्जैक्ट वर्ड है। इट इज़ डिसग्रेसफुल, ये है डिसग्रेसफुल यानी अपमानजनक है, ये बहुत ही अपमानजनक है, दैट की द लोकसभा स्पीकर, की जो लोकसभा की स्पीकर है, हैज़ टू रिमाइंड यानी याद दिलाना, रिमाइंड का मतलब याद दिलाना, हैज़ टू रिमाइंड यानी याद दिलाना पड़ा राहुल गांधी को। तो उन्होंने कहा लोकसभा के स्पीकर को राहुल गांधी को याद दिलाना पड़ा, जो कि लीडर ऑफ द पोजीशन है यानी विपक्ष के नेता हैं, उनको याद दिलाना पड़ा अबाउट, बारे में, किसके बारे में, बेसिक पार्लियामेंट्री डिकोरम, बेसिक यानी कि बुनियादी, पार्लियामेंट्री यानी संसदीय, डिकोरम यानी अनुशासन, तो बुनियादी संसदीय अनुशासन के बारे में अपोजिशन के लीडर को याद दिलाना पड़ा। ये बहुत ही शर्मनाक सी बात है, बहुत ही डिसग्रेसफुल सी बात है, ये बोला मालविया ने। 1 वीडियो शोड, कह रहा है कि 1 वीडियो, एक वीडियो, शोड दिखा रही, शोड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का सेंस दे रहा है, तो एक वीडियो दिखा रही है, दिखाती है मिस्टर बिरला, क्या दिखाती है, मिस्टर बिरला आस्किंग मिस्टर गांधी, तो एक वीडियो दिखाती है कि मिस्टर बिरला जो है वो आस्क कर रहे हैं, पूछ रहे हैं मिस्टर गांधी से, टू मेंटेन, बनाए रखें, द डिग्निटी ऑफ द हाउस, हाउस यानी सदन की जो डिग्निटी है, गरिमा है, उसको बनाए रखने के बारे में मिस्टर बिरला कह रहे हैं। एंड द अदर वीडियो, और जो दूसरी वीडियो है, वॉज ऑफ द अपोजिशन लीडर, वो थी किसकी, विपक्ष के जो लीडर हैं, नेता है, उनकी थी, जिसमें डिस्प्लेइंग, दिखा रहे हैं, अफेक्शन यानी स्नेह, प्यार, जिसमें वो अपना प्यार दिखा रहे हैं, टुवर्ड्स यानी के प्रति, हिज सिस्टर अपने बहन, जिसमें वो अपने बहन के प्रति अपना स्नेह, अपना प्यार दिखा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।